हेलो दोस्तों। तो अब हम बात कर लेते हैं गंगा की लंबाई के बारे में बात कर लेते हैं। तो गंगा की, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि 2500 किलोमीटर के लगभग जो है गंगा की लंबाई है ना। इसके अलावा गंगा के अपवाह तंत्र को तो आप पहचान ही सकते हैं कि वो किन किन। गंगा जो है उत्तर प्रदेश से होकर के बहती है, उत्तर प्रदेश से फिर पश्चिम बंगाल में होकर करके और वो अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और वो वहाँ पे डेल्टा बनाती है। तो ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन जो अंबाला नगर है वो सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है। मतलब आधा हिस्सा जो है गंगा के, अंबाला के इस तरफ जो है वो जो हिस्सा है वो गंगा द्वारा बिछाए गए जलोढ़ जो मैदान है उसका है, मैदान नदी तंत्र का है, अपवाह तंत्र का है। और अंबाला के उस तरफ का हिस्सा जो है वो सिंधु नदी तंत्र का बनाया हुआ मैदानी भाग है। ठीक है। अंबाला से सुंदरवन के तक जो मैदान है उसकी लंबाई जो है वो लगभग 1800 किलोमीटर लंबी है, परंतु ढाल में गिरावट जो है मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो हम प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर की है ना। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े विसर्ग बने हुए हैं। विसर्ग बने हुए हैं मतलब नदी जो है वो बहुत ही मध्यमी गति से चलती है इस मैदान में, और साथ साथ में विसर्ग बनाती है। मतलब आपने देखा है सांप कैसे चलता है, बिल्कुल धीरे धीरे, तो कैसे इस तरीके की आकृति हो जाती है सांप की, इस तरह से चलता है ना, लहरा करके चलता है। तो वैसी आकृति जो है इन नदियों के तंत्र द्वारा भी मैदानी इलाकों में बनाई गई है और वो विसर्ग कहलाते हैं। तो गंगा नदी के लंबाई के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। इसके बाद में हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे।